हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन। जुडिशरी का जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसका ये नेक्स्ट सेशन है। पहले भी कुछ क्लासेस लिए। आई वुड सजेस्ट प्लीज़ पहले की क्लासेस देख लो ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो नहीं समझ में आए हैं तो प्लीज़ राइट टू मी इन दी कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। जुडिशरी का चैप्टर चल रहा है। क्लास 12 के जो लीगल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हो, सीबीएसई बोर्ड, उनके लिए है ये क्लास। कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स एंड इम्पार्शलिटी। अब देखो, आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बताता है? आर्टिकल 50 बताता है रूल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, अभी लग रहा है ना कि ये रूल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी क्या है। इसको जल्दी से समझेंगे एक एग्जाम्पल से। पहले एक छोटी सी चीज जो सबको पता है, मैं एक बार याद करा दे रही हूँ। हमारे 3 विंग्स है गवर्नमेंट के, है ना? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। दीज आर द 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब यहां से ये स्टोरी शुरू होती है। एक एग्जाम्पल सुनो, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट है, वो एक विलेज में एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करना चाहती है। तो गवर्नमेंट कोई एक पर्टिकुलर विलेज में रोड्स बनाना चाहती है, हाईवेज बनाना चाहती है, तो उनको लैंड चाहिए इसके लिए। अब ये जो लैंड गवर्नमेंट मांग रही है ये विलेजर्स का लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कि विलेजर्स का मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड यहाँ से चलता है। अब ऑब्वियसली विलेजर्स ये नहीं देना चाहते, तो गवर्नमेंट के बीच में और विलेजर्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जाएगी कहाँ? ऑब्वियसली कोर्ट के पास जाएगी, जुडिशरी के पास जाएगी। अब जुडिशरी इस इशू को कैसे रिजॉल्व करती है? हाइपोथेटिकली दो एग्जाम्पल्स देखो। एक एग्जाम्पल है व्हेन द जुडिशरी इज डिपेंडेंट। सेकेंड सिचुएशन है व्हेन द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जुडिशरी के ऊपर कुछ प्रेशर आए, कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस आए, जिसकी वजह से जुडिशरी को गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन देना पड़े। ठीक है, सो हियर द जुडिशरी इज नॉट बीइंग एबल टू एक्ट न्यूट्रली। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी प्रेशर में है, इसीलिए जुडिशरी एक डिसीजन दे देती है। सो दिस इज नॉट अ न्यूट्रल रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। और अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, यानी कि जुडिशरी एकदम ही हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग से अलग है, तो जुडिशरी अपने तरीके से न्यूट्रली इस केस को देखेगी कि भाई क्या हुआ है, देखो विलेजर्स को क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, ये जो विलेजर्स का लैंड है ये चला जाएगा तो उनको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी होगी। अगर बहुत ही ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करना तो विलेजर्स को कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। तो ये एकदम न्यूट्रल रेजोल्यूशन होगा। एक न्यूट्रल पर्सन की तरह जुडिशरी रिजॉल्व करेगी डिस्प्यूट को बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। कौन सा सिचुएशन ज्यादा आइडियल है? जुडिशरी का डिपेंडेंट होना या इंडिपेंडेंट होना? इंडिपेंडेंट होना। बस, तो आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही बताता है। इट टॉक्स अबाउट द जुडिशरी बीइंग एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। ठीक है, सो इट लेज द रूल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, राइट? अब ये पॉइंट्स एक बार देख लो। आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स to separate the judiciary from the executive in the public services of the state। यानी कि स्टेट ये कोशिश करेगा कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट रहे। वो जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया कि जुडिशरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर जुडिशरी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, अब ये जो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट रहती है, इंडिपेंडेंटली एक्ट कर पाती है, इसका मतलब क्या है? जुडिशरी के पास एक ऑटोनोमस स्टेटस है। ऑटोनोमस कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑटोनॉमी। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम होम? इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। 3 विंग्स होते हैं,
उनमें जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग से अलग है, इंडिपेंडेंट है, उस पे कोई इन विंग्स का इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, कोई बायस काम नहीं करेगा, कोई प्रेशर नहीं आएगा। और जब ये होगा, इससे क्या हेल्प होगी? इससे ये होगा कि देयर विल बी अ फ्री एंड फेयर सोसाइटी, ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि फेयरनेस जुडिशरी इंश्योर कर रही है। लोगों को पता है कि हमारे लिबर्टीज अगर इन्फ्रिंज होंगे तो जुडिशरी के पास जाने से हमें एक न्यूट्रल, एक फेयर रेजोल्यूशन मिलेगा। दूसरा, गुड गवर्नेंस, गवर्नमेंट कभी भी अपने पावर्स का मिसयूज नहीं कर पाएगी, तो गुड गवर्नेंस होगी। तीसरा, रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड होगा, यानी एवरीथिंग विल बी डन लीगली, सब चीज के लिए एक लीगल ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा। कोई भी चीज हो उसमें जो भी लीगली फेयर वे में सबके राइट्स, लिबर्टीज को ध्यान में रखते हुए जो भी करना चाहिए वैसे फॉलो होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी। अब एक कॉन्सेप्ट पहले आप लोगों ने पढ़ा है, याद होगा, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू का दिया हुआ प्रिंसिपल है ये। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या बोलता है कि ये जो 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये सब अलग अलग फंक्शन करते हैं, यानी इनकी डिस्टिंक्ट पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एग्जीक्यूटिव की डिस्टिंक्ट अलग पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेजिस्लेचर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जुडिशरी की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और ये क्यों किया गया? ये जो पावर का सेपरेशन किया गया है तीनों विंग्स में, ये क्यों किया गया? ताकि किसी भी एक विंग के पास टू मच पावर नहीं आ जाए। तो कोई भी एक विंग अगर उसके पास कंप्लीट पावर आ जाएगा तो क्या होगा? एब्सोल्यूटिज्म आ जाएगा। उस एब्सोल्यूटिज्म को, आर्बिट्रेरी एक्शन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 विंग्स में पावर्स को अच्छे से डिवाइड कर दिया गया है। तो हर विंग अपनी अपनी ड्यूटीज को निभाता है और कोई भी विंग अपनी ड्यूटीज से बाहर जाके दूसरे विंग के ड्यूटीज में इंटरफियर नहीं करता। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के फंक्शंस में नहीं जाएगा, लेजिस्लेचर जुडिशरी के फंक्शंस में नहीं जाएगा। इससे क्या होगा? तीनों विंग्स की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहेगी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होगा। जो जो कर रहा है वो उसके लिए आंसरेबल है, अकाउंटेबल है। ठीक है, सो दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which lays down the rule regarding the independence of the judiciary. So independence of the judiciary क्या है, क्यों जरूरी है, इतना तक क्लियर हो गया?